नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज़ एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि बढ़ी, करदाताओं को राहत। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। यह निर्णय ई फाइलिंग में हो रही तकनीकी समस्याओं और नए फॉर्म्स को लागू करने के मद्देनजर लिया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि विस्तारित समय सीमा से करदाता आसानी से अपनी फाइलिंग पूरी कर सकेंगे। जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना और विस्तृत निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी हो। व्यापार जगत और आम नागरिकों के लिए यह सकारात्मक खबर है। एलन मस्क का मंगल मिशन, अंतरिक्ष में नई उम्मीद। स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने हाल में दूसरे ग्रहों पर इंसानी बस्ती बसाने के महत्व पर जोर दिया। मस्क का कहना है कि मानवता के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मंगल ग्रह पर कॉलोनी का निर्माण करना बिल्कुल अनिवार्य है। इसी उद्देश्य से कंपनी दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का नवा टेस्ट आज करेगी। इस परीक्षण के दौरान रॉकेट की लैंडिंग के समय एक इंजन को जानबूझकर बंद कर इसकी पूर्ण क्षमता का आकलन किया जाएगा। पिछले 2 परीक्षणों में तकनीकी चुनौतियां सामने आई थी, जिससे इस प्रयास में काफी विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता महसूस होती है। इसी बीच एलन मस्क के पिता एरोन मस्क आगामी जून में अयोध्या स्थित राम मंदिर का दौरा करेंगे और भारत में व्यापारिक बैठकों में भाग लेंगे। यह पहल समर्पित अंतरिक्ष अनुसंधान एवं व्यापारिक संबंधों में नई दिशा अवश्य प्रदान करती है। सागर कलेक्टर जनसुनवाई में किसान का अनोखा विरोध। सागर में एक किसान जनसुनवाई के दौरान पूजा की थाली लेकर अधिकारियों के सामने अपनी निराशा प्रकट करने पहुंचा। वह मिठाई और फूलमाला चढ़ाकर अपनी 3 साल पुरानी जमीन विवाद की समस्या पर ध्यान दिलाना चाहता था, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे जबरन बाहर कर दिया, जिससे स्थानीय जनता में आक्रोश फैल गया। कई लोगों ने सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की है ताकि प्रभावित किसानों को न्याय मिले। यह घटना किसानों की समस्याओं को उजागर करने वाली साबित हो रही है। दे चुके होंगे कम से कम एसपी कलेक्टर साहब को। ये दूसरी बार मिठाई दे रखे हैं, पचरंगी टू ऐड है ये हमारा। एक बार और दिए थे, दूसरी बार दिए हैं। कहाँ से आए हैं आप? ढाना से आए हैं। आप एक थाली सजा के लाए हैं, मिठाई लाए हैं, इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि आजकल देवी देवताओं को प्रसाद चाहते हैं अपन लोग, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आजकल भगवानों की तरह ये साहब लोग चल गए हैं। अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा, सुरक्षा समीक्षा और शांति प्रयास। गृह मंत्री अमित शाह 29 और 30 मई को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना और गोलीबारी के पीड़ित परिवारों से मिलना है। शाह सीमावर्ती इलाकों में बढ़ते तनाव का मूल्यांकन करेंगे और सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा हाल ही में हुई पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इस दौरे से सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक सहयोग सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। सागर में महंगी शराब के खिलाफ प्रदर्शन, एमआरपी लागू करने की मांग। सागर जिले में शराब की कीमतों में अचानक वृद्धि के खिलाफ स्थानीय लोगों ने दुकानदारों से एमआरपी के अनुसार दरें लागू करने की मांग की। शिवसेना नेताओं ने आबकारी विभाग को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की अपील की। प्रदर्शन में कांग्रेस समर्थकों ने थोड़ी थोड़ी पियो, महंगी शराब बचाओ का नारा दिया। नागरिकों का आरोप है कि बिना सरकारी अनुमोदन के अधिक कीमतें वसूली जा रही हैं। प्रशासन ने तत्काल जांच शुरू कर समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। आबकारी आयुक्त महोदय को आज शिवसेना संगठन ने ज्ञापन दिया है। वर्तमान परिवेश में सागर जिले में जो शराब की दुकानें हों, चाहे देसी हो चाहे अंग्रेजी हो, उन दुकानों पर खुदरा मूल्य यानी एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब का विक्रय किया जा रहा है, जिसकी शिकायतें जिले भर से शिवसेना कार्यालय में आ रही थी। तो आज उस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए सहायक आबकारी आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में मांग की है कि एक तो शराब के रेटों में आपने भारी भरकम बढ़ोतरी की है, दूसरी शराब के नाम पर जो निर्धारित कीमत है उससे दुगना तिगना पैसा लिया जा रहा है। जी 200 रुपये की चीज़ 250 में बेची जा रही है और 800 रुपये की चीज़ 1500-1600 रुपये में विक्रय की जा रही है। उसका शिवसेना संगठन ने कड़ा
विरोध दर्ज कराया, आपत्ति दर्ज कराई है। चूँकि शराब सामाजिक बुराई है, उसका हम लोग शुरू से ही विरोध करते आ रहे हैं कि शराब की मध्य प्रदेश में तत्काल प्रवासी बिक्री पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। शराब का विक्रय मध्य प्रदेश के किसी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। लेकिन जो शराब की दुकानों के नाम पर अवैध रूप से अधिक कीमत पर शराब का विक्रय किया जा रहा है, उस पर हमारी कड़ी आपत्ति है। और शराब की दुकान के जो अहाते थे वो मध्य प्रदेश सरकार ने बंद कर दी है, लेकिन शराब की दुकान के संचालक हजारों रुपए किराया लेकर शराब की दुकान के सामने खुलेआम शराब पिलवा रहे हैं। आपने ज्ञापन तो सौंपा है, आप एक तरफ शराब के रेट में लेके बात कर रहे हैं कि रेट कम होना चाहिए, तो ये कहीं तक सही है शिवसेना के लिए कि आप रेट कम कराने की बोल रहे हैं? हम तो शराब के ना रेट कम कराने की बात कर रहे हैं, ना रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन श्रीमान जी, 5 रुपये की चीज़ को अगर तुम 15 रुपये वसूलोगे तो किसकी गलती है? शासन कहती है आप 5 रुपये में बेचो, लेकिन आप 15 रुपये में बेच रहे हैं। तो इसमें आपका क्या फ़ायदा है? इसमें जनता का जो नुकसान हो रहा है, जो गरीब आदमी, एक गरीब आदमी शराब की दुकान पर शराब पीने जाता है तो अपनी पत्नी का मंगलसूत्र गिरवी रख के आता है। 20% 25% पे ब्याज लेके आते। आज जो ब्याज का सिस्टम है उससे लोग काल के गाल में समा रहे हैं। तो जो शराब की दुकान पर गरीब व्यक्ति आ रहा है, कोई मकान को गिरवी रखता है, कोई पत्नी के मंगलसूत्र को, कोई माँ की पायलों को रखता है, तो किसी माँ की पायलें ना बल्कि पत्नी का मंगलसूत्र। प्राप्त हुआ आवेदन में बताया गया है कि MRP से अधिक रेट पर शराब विक्रय की जा रही है। आवेदन में इनके चर्चा अनुसार जो दुकानें चिन्हित की गई है उनके ऊपर हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे और जो भी शिकायतें इसमें उल्लेखित है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सब पूरे जिले में ये स्थिति है तो वहाँ जांच नहीं कर रहे? जांच करके संबंधितों के विरुद्ध शिकायत की जाएगी। Subscribe the Bahujan News and like this video.